रात के अंधेरों का सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। कभी कभी इंसान की आंखें धोखा खा जाती हैं, जिससे होता कुछ है और दिखाई कुछ और ही देता है। रात के अंधेरों में छिपे सच अक्सर सुबह होने पर ही पता चल पाते हैं। कुछ सच्चाइयां तो ऐसी भी होती हैं कि सुबह होते ही ऐसा तमाचा मारती हैं कि पूरा गांव, पूरा इलाका दहल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमिता गौतम। स्वागत है क्राइम्स रिपोर्ट पर। आज की कहानी अलीगढ़ के एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर की है जिसने पुलिस और ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों पर भरोसा करने वालों को भी झकझोर कर रख दिया। एक बुजुर्ग दादी, एक प्रेम कहानी और उस प्रेम के बीच खड़ी एक जिंदगी जिसे रास्ते से हटाने का फैसला सब कुछ बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र की उस हैरान कर देने वाली हत्या की परत दर परत पड़ताल। 11 नवंबर की ठंडी सर्द रात, समय करीब 8 बजे, जवां थाना क्षेत्र के चंदोखा गांव में खेतों के पास अचानक हड़कंप मचता है। एक बुजुर्ग महिला चंद्रवती, जो खेत से घर लौट रही थी, जमीन पर पड़ी मिलती है। परिजन भागते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, लेकिन उपचार से पहले ही उनकी धड़कनें थम जाती है। पोस्टमार्टम में सिर से गोली निकली और मामला एक सीधी सादी मौत का नहीं बल्कि कातिलाना साजिश में बदल जाता है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, ना कोई गवाह, ना कोई झगड़ा, ना कोई दुश्मनी। फिर बुजुर्ग चंद्रवती को गोली किसने मारी और क्यों मारी? हर किसी के जेहन में बस यही सवाल रह रहकर गूंज रहे थे, लेकिन उत्तर किसी के भी पास नहीं था। तभी मोबाइल सर्विलांस की मदद से एक अनजान नंबर का पता चलता है। ये नंबर वारदात वाली जगह पर उस वक्त मौजूद था जब चंद्रवती को गोली मारी गई थी। पुलिस ने इस नंबर को संदिग्ध मानकर उसके बारे में जानकारी जुटाई। नंबर था गांव कस्तली के रविशंकर का, एक साधारण बाइक मिस्त्री। लेकिन सवाल ये, उसका इस हत्या से क्या रिश्ता? पुलिस ने उसे उठाया, पूछताछ शुरू की और कुछ ही घंटों में रविशंकर टूट गया। उसके मुंह से निकला पहला नाम, रूबी। रविशंकर ने बताया कि 6 साल से मुंशीलाल की दुकान में किराएदार है और किराए की इसी दुकान में बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। बाहर वह, अंदर मुंशीलाल का परिवार। और यहीं से शुरू हुई एक खामोश मोहब्बत मुंशीलाल की बेटी रूबी और रविशंकर के बीच। लेकिन मोहब्बत जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से पकड़ी भी जाती है। एक दिन मुंशीलाल की चाची चंद्रवती ने दोनों को मिलते देख लिया। उन्हें यह रिश्ता नागवार लगा। सवाल परिवार की इज्जत आबरू का था। उन्होंने धीरे से परिवार को बता दिया और तुरंत रूबी की शादी तय कर दी गई अलीगढ़ के एक युवक से, ताकि परिवार की इज्जत आबरू सरे बाजार नीलाम होने से रोक ली जाए। 18 नवंबर को रूबी की बारात आनी थी। चंद्रवती एक एक पल रूबी पर नजर रखती थी ताकि वह रविशंकर के साथ भाग न जाए, पर यही निगरानी, यही रोक-टोक वह चिंगारी बन गई जिसने एक कत्ल को जन्म दिया। रूबी शादी को अभिशाप मान रही थी। रविशंकर को छोड़ किसी और से ब्याह, यह सोचकर ही उसका दिमाग फट गया। और फिर उसने वह बात कही जिसे सुनकर रविशंकर भी सन्न रह गया। अम्मा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी यह शादी रुक पाएगी। रूबी ने शादी के लिए जुटाए हुए घर के 10,000 रुपए चोरी किए। वही पैसे उसने प्रेमी को दिए, एक तमंचा और कारतूस खरीदने के लिए। और कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, खून की बन चुकी थी। 11 नवंबर, रूबी और चंद्रवती रोज की तरह पशु लेकर खेत से घर लौट रही थीं, लेकिन उस दिन रूबी जल्दी निकल आई। घर पहुंचते ही उसने रविशंकर को सूचना दी, अम्मा अभी रास्ते में है, अकेली है। रविशंकर झाड़ियों में छुप कर बैठ गया, हाथ में लोडेड तमंचा, दिल में खौफ नहीं, सिर्फ गुस्सा और जुनून। कुछ मिनट बाद चंद्रवती वहां पहुंची और बस एक गोली सीधी उनके सिर में। मौके पर ही मौत। रविशंकर भाग गया और रूबी, उसने घर में ऐसा दिखाया जैसे दादी की मौत का सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ हो। उसको लगा शादी रुक जाएगी, लेकिन न हो। अजीब किस्मत, 18 नवंबर को वही शादी हुई जिसे रोकने के लिए यह हत्या की गई थी। रूबी दुल्हन बनी, मेहंदी लगी, विदाई हुई और वह अपने ससुराल चली गई। उधर पुलिस ने केस खोल दिया था। रविशंकर पकड़ा गया, सब कुछ कबूल किया और फिर पुलिस पहुंची रूबी के ससुराल। नई नवेली दुल्हन, जिसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और वह भी टूट गई। रूबी ने कहा, मौत होगी तो शादी टल जाएगी और इस बीच मैं रवि के साथ भाग जाऊंगी। बस इतना सा सोचकर
उसने अपनी ही दादी को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गांव, परिवार, यहाँ तक कि उसका पति और ससुराल वाले सब दंग थे कि जिस लड़की को घर में बहू बनाकर लाए वह हत्या की इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, ये उस प्यार की है जो आंखों पर पट्टी बांध देता है। इतनी कि रिश्तों, संस्कारों, खून के नाते सब पीछे छूट जाते हैं और इंसान वही करता है जो उसे पल भर के लिए सही लगता है, पर जिसकी कीमत एक पूरी जिंदगी चुकाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।